अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए पंजीरी की इतनी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं। ये ताकत का बेहतरीन ख़जाना है जो कि ना सिर्फ बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए तो ये बेहद मुफीद है। क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी ख़वातीन जो हैं जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए ताकत का बेहतरीन ख़जाना है। यहाँ एक बात बताती चलूँ कि जो नट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो जितनी मिक़दार में थे मेरे मेरे पास, मैंने उतने ही शामिल किए हैं। तो आप थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में भी नट्स लेके ये पंजीरी बना सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम बादाम थे, 300 ग्राम काजू, 250 ग्राम पिस्ते और इतने 300 ग्राम के करीब किशमिश थी, 250 ग्राम मैं मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं और गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो है इसमें गोंद जाएगी 150 ग्राम, फूल मखाने हैं 100 ग्राम, मेरे पास इतने ही थे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप फूल मखाने की जो मकदार है वो बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और भुने हुए काले चने हैं, उनका मैंने छिलका उतार लिया था और ये भी तकरीबन 300 ग्राम होंगे। इसके अलावा 500 ग्राम खोपरा है और 300 ग्राम सौंफ है। सौंफ मैं बताती चलूँ आँखों के लिए बहुत मुफ़ीद है, बहुत अच्छी है, ये मेरी आज़माई हुई पंजीरी है। हमें बचपन में हमारी अम्मी इसी तरह बनाकर दिया करती थीं और डब्बे में भर के रख लेती थीं और पूरी सर्दियाँ क्या गर्मियों में भी हम ये खाया करते थे। 1 चम्मच रोज़ाना आपने बच्चों को तो ज़रूर ही देना है, चाहे रात को सोते हुए दूध से दे दीजिए या पानी से ही दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। और ये पंजीरी आप इस्तेमाल कीजिए, आप यकीन करिए कि आप मुझे दुआएँ देंगी, बहुत बेहतरीन ये रेसिपी है। और इसमें ये है कि कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतनी मिकदार में ये चीज़ शामिल करनी है। देसी घी भी मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है, बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। 4 टेबलस्पून जो है मैंने इस यहाँ पर देसी घी है, उसे मैंने हल्का-सा गरम किया है। इसमें हम गोंद शामिल कर देंगे। गोंद को हम रोस्ट कर लेंगे कि ये फूल जाए। जब अच्छे से फूल जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आज यही कहूँगी कि आप इस रेसिपी को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह फूल मखाने जो हैं इन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। बाकी जो नट्स हैं उन्हें मैंने रोस्ट नहीं करूँगी। उन्हें हम ऐसे ही ड्राई कूट लेंगे या पीस लेंगे। बादाम और पिस्ते जो हैं उन्हें मैंने कूट लिया था दरदरा सा। इस तरह ये निकाल लेंगे और ये पंजीरी हम बना रहे हैं सूजी में। यहाँ तकरीबन 15 से 20 जो हैं वो छोटी इलायची है। इसे मैंने छिलके के साथ ही शामिल किया है। और यहाँ पर जो 300 ग्राम के करीब 350 ग्राम जो है सूजी है। हम ये पंजीरी सूजी में बना रहे हैं क्योंकि सूजी के बहुत फ़ायदे हैं। सूजी जो है ताकत का बेहतरीन ख़जाना है। तो इसे हम सूजी को जो है घी में 2 टेबलस्पून घी जो है वो मैंने और शामिल किया था इसमें। सूजी को भी हम एक अच्छा-सा कलर आने तक, लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे इसमें भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा-सा जायका आ जाएगा पंजीरी में। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी एक थाल में और सूजी को ठंडा लाज़मी करना है। जब सूजी ठंडी हो जाएगी तो ही इसमें हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे। तो बादाम, ये देखिए बादामों को मैंने जो है वो कूट लिया था। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पीस ली थी, काजू हैं उन्हें मैंने पीस लिया था पाउडर की शक्ल में। पिस्ते जो हैं उन्हें भी कूट लिया था, किशमिश शामिल कर दी है और जो ये मिश्री है, मिश्री को कूट लिया था क्योंकि ये मिक्सी के जार में पिसेगी नहीं, आपका जार ख़राब हो जाएगा, ब्लेंडर आपका ख़राब हो सकता है। चनों को भी पीस लिया है मिक्सी के जार में डालकर और सौंफ भी पीस ली है, बारीक पीसा है इन दोनों चीज़ों को। और गोंद और फूल मखाने जो हैं उन्हें भी ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से इनकी शक्ल हो जाएगी पीसने के बाद। ये आराम से पिस जाएँगे जब ठंडा हो जाएँगे। इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी जार में निकाल लीजिए और 2 महीने के लिए आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। खोपरा जो है वो भी शामिल कर दिया था कद्दूकस करने के बाद। ये देखिए ये तमाम चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी। इसे आपने
1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ या पानी के साथ भी खा सकती हैं आप। बच्चों को दीजिए, बूढ़ों को दीजिए, उन्हें दूध में डालकर दे दीजिए। थोड़ा-सा दूध को पका के उसमें शामिल करके पका कर दे दीजिए, क्योंकि अक्सर जो है हमारे जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, वो नहीं खा सकेंगे, तो आप इस तरीके से उन्हें ये पंजीरी खिला सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।